ऑलराइट गाइज, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मैं फॉर्मूलाज के बारे में डायरेक्टली डिस्कस करूंगा, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम द कैट पर्सपेक्टिव। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फटाफट पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, सो क्वाड्रेंट होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, 0,0। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। मेरे पास में कोई भी पॉइंट है, जैसे कि अगर मेरे पास में एक पॉइंट है 1,2, सो बेसिकली द थिंग इज कि 1,2 का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट x है और ये कोऑर्डिनेट y है। सो बेसिकली x एक्सिस पे 1 के डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट है और x एक्सिस पे 2 के डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट है। सो 1,2 जो होगा, दिस इज 1, दिस थिंग इज 2, सो दिस विल बी 1,2। सो दिस पॉइंट इज 1,2, राइट? ये पॉइंट जो है ये है 1,2। अब क्वाड्रेंट क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सिस है वो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होती है। ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है कि हर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि x जो है वो आपका नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। Q3 में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। Q4 में अगर आप देखें तो आपका क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, राइट? दिस इज हाउ इट इज। इसीलिए क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसलिए 4 तरीके से डिवाइडेड होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। बिकॉज आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के एक ज्योमेट्रिकल फिगर भी बना सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई द स्टडी ऑफ मेकिंग ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग coordinate is called as coordinate geometry. So we'll, you know, this is what quadrant is. We'll now quickly jump to distance formula. I think ये मैं बस एक बार ना आपके फॉर्मूलेस फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, so it will be helpful for you. ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूलाज देखते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास में कोई भी पॉइंट है x1, y1, है ना, और यहाँ पे है x2, y2। सो उसके पीछे का, राइट, उसके अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस की बात करूँ, सो डिस्टेंस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? ये पहला फॉर्मूला है, राइट? मतलब आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट है, फटाफट बता देता हूँ। अगर मान लो आपके पास 1, 1 है ना, और मैं बोलता हूँ आपके पास में एक कोऑर्डिनेट है 2, 2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सो बोलेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू √2 माइनस 1, विच इज 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट √2, करेक्ट? ये पहला फॉर्मूला है। फिर हम फटाफट चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो है सेक्शन फॉर्मूला, राइट? सो सेक्शन फॉर्मूला से आई थिंक सबसे पहले हम मिड पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ, सो मान लो अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2, राइट? सो जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नथिंग बट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट? दिस इज हाउ इट इज। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, दीज आर 2 पॉइंट्स, राइट? ठीक है, क्विक फॉर्मूला रिवीजन ही है। नाउ आई टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, राइट? लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो आपके पास में एक पॉइंट है x1, y1 और यहाँ पे आपके पास में है x2, y2, है ना, और इनमें कोई भी एक पॉइंट है P, लेट्स से, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो इसको m और n की रेशियो में कट कर रहा है। अगर 1:1 में कट कर रहा था तो पता था मिड पॉइंट है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होगा। अगर m और n में कट कर रहा है, सो x की वैल्यू हो जाएगी m इंटू x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट? वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, राइट? ये हो गया x और y की वैल्यू। नाउ द थिंग इज, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट इसको इंटरनली कट कर रहा है। अगर ये सेम पॉइंट इसको एक्सटर्नली कट करे, मान लो ये पॉइंट कहीं ना कहीं, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है? उस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, राइट। सो ये आई थिंक दोनों में बस प्लस प्लस माइनस माइनस का डिफरेंस है, इंटरनली है या एक्सटर्नली है, दैट्स इट, राइट। ठीक है, क्विकली बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की, जो है सेंट्रॉइड। सो अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, है ना, x2 y2 और x3 y3, राइट। सो उसका जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये है सेंट्रॉइड। अगर ये BC और ये सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, राइट। देन आई टॉक अबाउट इन सेंटर। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अगर मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है ABNC, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, y x1 y1, एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है, x2 y2 और x3 y3। A वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड को A ले लो, B के ऑपोजिट वाली साइड को B ले लो और C के ऑपोजिट वाली साइड को C ले लो, ठीक है। सो जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से x एंड y, सो x विल बी इक्वल टू A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 अपॉन A प्लस B प्लस C, एंड सिमिलरली y भी ऐसे ही हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू A y1 B y2 C y3 अपॉन A प्लस B प्लस C, करेक्ट। आई थिंक this should be pretty much clear to you, ABC, and this is like ABC, right? Okay, great. Now I talk about, मैंने फॉर्मूलाज आई थिंक आप सबको बता ही दिए। फटाफट एक स्लोप ऑफ लाइन देख लेते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जिसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, राइट, और लेट्स से x2, y2, राइट। ये लाइन, ये x एक्सिस है, ये लाइन x एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाती है, लेट्स से थीटा, राइट। सो उसका tan इज कॉल्ड अ स्लोप। सो स्लोप ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय m, है ना, m से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज tan थीटा, where what is theta? Theta is the angle made by the x axis with the line, right। मान लो अगर आपके पास में x एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन आपके साथ में कोई एंगल बना रही है, राइट। ये एंगल है ना, जैसे कि 120 डिग्री हो गया, या फिर ये लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है। सो आप बोलोगे इसकी स्लोप कितनी हो गई? tan 120 डिग्री, और इसकी कितनी हो गई? tan 60 डिग्री, राइट। दिस इज हाउ इट इज। सो ये हो गई स्लोप ऑफ द लाइन। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक क्विक रिविजन ही चल रही है। सो उसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़, अगर आपके पास में दो लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल है और इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, सो m1 m2 इक्वल होगा, राइट। मान लो कि आपको बोला जाए कि यार एक लाइन है जिसकी स्लोप है 2, है ना, तो इसकी स्लोप भी बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगी अगर इसके पैरेलल है, करेक्ट। दूसरा केस, अगर एक आपकी स्लोप है m1 और एक लाइन है m2, और अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो m1 इंटू m2 हमेशा -1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इसकी स्लोप आपको दे दी जाए 2 और आपको बोला जाए एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर है, सो आप बोलोगे 2 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 -1, सो m2 इज इक्वल टू -1/2, सो इसकी स्लोप हो जाएगी -1/2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर स्लोप्स का क्वेश्चन आता है, बोला जाता है लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। उसके बाद में स्लोप निकालते कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं।
है ना। पहला तो है ठीक है, अगर आपको एंगल दे दिया तो आप डायरेक्टली बोल दोगे अच्छा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि एक लाइन है x1, y1 और x2, y2, इसकी स्लोप क्या होगी? सो आप बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी एक तरीका हो सकता है स्लोप निकालने का, राइट। तीसरा, अगर मान लो आपको लाइन की इक्वेशन ही दे दी, लेट्स से लाइन की इक्वेशन दी है ax प्लस by इज इक्वल टू c प्लस c इज इक्वल टू 0 डज नॉट मैटर, तो इसकी स्लोप होती है लाइन की माइनस a अपॉन b, वेयर a इज द कोफिशिएंट विद x एंड b इज द कोफिशिएंट विद y। सो ये तीन तरीके बहुत पॉपुलर तरीके हैं स्लोप निकालने के, tan थीटा, दिस एंड दिस, दीज आर लाइक द थ्री मेन मेथड्स जहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद में इसी के बेसिस पे हमारी जो है वो लाइन की इक्वेशंस भी आ जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा, राइट। लाइन की इक्वेशंस जो है वो कई तरीके से हम लाइन, किसी भी लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइन की बहुत सारी इक्वेशन होती है, एक होती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने देखी होगी, विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। या फिर आप उसको स्लोप की फॉर्म में भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c इज द इंटरसेप्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ, है ना, तो y की वैल्यू c आएगी। दिस इज लाइक द y इंटरसेप्ट, राइट। ओके, so this is 1, this is 2. You can also write the equation of the line as, you know, y minus y1, okay, is equal to m times x minus x1, because you know m is y minus y1 upon x minus x1, ये भी एक फॉर्म होती है, right. You can also write the equation of the line as x by a plus y by b is equal to 1, correct. So तीन चार फॉर्म्स होती है लाइन की, किसी भी तरीके से आप लाइन को डिफाइन कर सकते हो। आपको अगर स्लोप मिल जाए तो आप इससे डिफाइन कर दो, है ना, x1 y1 दिया, उससे स्लोप निकाल के डिफाइन कर दो, यू कैन डू इट एनी वे, ग्रेट। ओके, लास्ट 1-2 कॉन्सेप्ट्स एंड देन आई थिंक वी आर गुड, बट आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, राइट। एक कैट में क्वेश्चन आया था जो कि बहुत सिंपल था। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल के दो आपको ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, राइट। एक दिया 2,5 और एक दिया था आई थिंक 6,3, राइट। और एक ऑपोजिट डायगोनल है, ठीक है, उसकी स्लोप आपको दी, उसकी इक्वेशन दी थी y इज इक्वल टू 3x प्लस c। रेक्टेंगल है, आपको बोला गया c की वैल्यू क्या थी, तो आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। सो अगर मैं इसकी डायगोनल की बात करूँ तो वो मिड पॉइंट ही होगा, और मिड पॉइंट अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस बाय 2। So 2 plus 6, 8 by 2 is 4. 5 plus 3, 8 by 2 is 4. So ये 4,4 हो गया। 4,4 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। So 4 is equal to 3 into 4 plus c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 minus 12, c की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होते हैं। ओके, लास्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, क्विकली आई एम टेलिंग यू, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई थिंक आपको ना बहुत जगह आती है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें, सो दैट इज x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फिगर a and b is the center of the circle and r is the radius. That is one equation. And second way of writing this is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where center of the circle is minus g comma minus f and radius of the circle is under root of g square plus f square minus c. So these are like the two formulas of circle. One is this equation of the circle and one is this. Important. Okay. And last concept of coordinate geometry is, in case आपको कोई भी triangle है, right? आपको मान लो आपको एक ट्रायंगल दे दी गई है और आपको बोला गया इसका एरिया निकाल दो ना, और आपके पास में तीन ट्रायंगल है ना, x1, y1, x2, y2
और x3, y3, और आपसे पूछा गया इसका एरिया निकाल दो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस। तो आप इसका एरिया कैसे बता सकते हो, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड आएगा, है ना, बिकॉज एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इन केस एरिया कम्स आउट टू बी जीरो, लेट्स से कभी एरिया जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये दे विल बी कोलिनियर। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ प्रूविंग पॉइंट कि अगर ये तीनों एक लाइन में लाई करते हैं तो पक्का एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी जीरो। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ओके, सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको हेल्प करेंगे लास्ट के फ्यू डेज में। फटाफट इसको रिवाइज कर जाना। आई थिंक नॉट मोर देन 15-20 minutes वीडियो, बट इट विल इवेंचुअली हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।